मैथ का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर करने से पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? जैसे बच्चों आपको पता है, आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास आते हैं होल नंबर। अभी आपको पता है, आपको नेचुरल नंबर पता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, अप टू 100। अगर हम इसके आगे 0 लगा देते हैं तो ये बन जाती है सीरीज ऑफ होल नंबर, तो इनको बोला जाता है होल नंबर। तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या हैं? हमने सबसे पहले देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर आ गया। और आपके पास इंटीजर क्या हुआ? इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन, ये देखो 1 2 3 4 अप टू 100, इधर से -1 -2 -3 -4 अप टू। तो इंटीजर्स क्या हुआ? इंटीजर क्या हुए? द सेट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आल्सो 0। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक है, इसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए हैं, नेगेटिव भी आ गए। फिर आता है आपके पास रैशनल नंबर। कौन से नंबर्स आ गए? रैशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, दैट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख दें, जहां पर आपका Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स बोला जाता है। रैशनल मीन्स डिवाइड। ठीक है, जहाँ पे आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर दें तो उसको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम होल्स नंबर के ऊपर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं होल नंबर। देखिए, होल नंबर आपको पता है, होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 अप टू, ठीक है, तो इनको होल नंबर बोला जाता है। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, हम एडिशन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एडिशन। अगर मैं दो होल नंबर ले लेता हूं, से मैंने 0 ले लिया या इनमें से कोई भी नंबर ले लिया, से 3, तो 0 + 3 मैंने ऐड किया तो क्या मुझे मिला? 3। 3 क्या है? 3 इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, तो यहां से क्या पता लगा कि व्हेन वी ऐड टू होल नंबर्स, तो उनका सम भी क्या मिलेगा हमें? होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अभी हमने ऐड किया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे मैंने 7 में से 5 को लेस किया तो मुझे आया एक होल नंबर आया। बट अगर मैं उल्टा कर दूं तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो यहां से क्या मुझे फाइंडिंग मिलती है कि ये मेरा
2 तो होल नंबर मुझे मिला, बट -2 इज अ इंटीजर मिल गया। तो सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज टू अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। होल नंबर को से 0 और 3 0 जा 0। मैंने होल नंबर लिया, उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला? अगेन अ होल नंबर। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है? होल नंबर आर क्लोज टू, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दे आर क्लोज टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फोर्थ, अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, अगर हम इसको डिवीजन में देखते हैं, से इफ आई डिवाइड 5 बाई 8, ठीक है, डिवाइड का साइन डाल दो, तो 5 डिवाइड बाई 8, क्या मुझे यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या रिजल्ट मिलेगा? बट एक होल नंबर तो नहीं मिलेगा। We will get a result in the form of a rational number, but we will not get a result in the form of whole number. तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है, डिवीजन अंडर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी पे, ठीक है, नहीं जाता। क्लियर है? तो ये थी होल नंबर्स के लिए। हमने एडिशन प्रॉपर्टीज में देखा, तो एडिशन में भी हमें मिला कि हाँ ठीक है, दिस इज क्लोजर टू एडिशन है। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं आता है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिवली देखते हैं तो होल नंबर मिलता है, बट अगर इसको रिवर्स करते हैं तो ये होल नंबर नहीं मिलता है, एक इंटीजर मिल जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा 0 हमने होल नंबर लिया, तो उसकी मल्टीप्लाई की तो हमें एक होल नंबर मिला। 1 भी लोगे तो आप फिर भी उसके मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको एक होल नंबर मिलेगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो डिवीजन ऑलरेडी हमारा क्या है कि रैशनल नंबर मिल जाता है वहां पे, तो ये डिवीजन को भी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, उस पर अप्लाई नहीं होती है। कॉबे को पूर्व सेकेंड हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए। अब हम यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है, एडिशन के लिए देखते हैं। सपोज हमने क्या एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, एक नेगेटिव इंटीजर लिया, ठीक है, चाहे आप उल्टा ले लो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर 6 में से 5 को लेस करेंगे 1, और अगर हम वैसे देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? -1, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट मिला यहाँ पर? इफ वी ऐड इंटीजर्स के साथ हम इंटीजर को ऐड करते हैं तो देन वी गेट अ इंटीजर, क्योंकि आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 से लेके पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव साइड भी होते हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 5 6, ठीक है, यहाँ से मैंने प्लस का 5 लिया, इधर से -6 लिया, तो मुझे क्या फाइंड आउट हुआ यहाँ पे? हम दूसरा केस ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड, अब हमने क्या किया, हमने दो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, 8 और 5, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास अगेन हमें इंटीजर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है कि वी ऐड, हम कोई भी इंटीजर के साथ इंटीजर को जोड़ते हैं तो ये यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन प्रॉपर्टी में ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टीज में क्लोज हो रहे हैं। अब हम देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या ये क्लोज करते हैं या नहीं करते।
चलिए, पॉजिटिव इंटीजर लिया 7, 7 में से 2 लेस किया तो हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हमने 2 नेगेटिव इंटीजर ले लिए, कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। अगेन हमारे पास सेम रिजल्ट आ गया। अगर मैं इसको उल्टा कर लेता हूं तो अगेन हमारे पास, तो इंटीजर्स जो हमारे हैं क्लोज कर रहे हैं अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे इंटीजर्स क्लोज हो रहे हैं, मींस इसको ये यहाँ पे, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ भाई इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब तीसरा पार्ट हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में सेम ले लें, 7 इंटू 5 क्या आ गया हमारे पास, 35, ठीक है। -6 इंटू -8 +48, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, क्योंकि आपको पता है साइन सिंपल, में यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूँ, माइनस की आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, प्लस की आप प्लस से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा प्लस, माइनस की प्लस के साथ करोगे तो आपका आएगा माइनस, और प्लस की आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। मीन्स आपके जो यहाँ पे इंटीजर्स हैं दे आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी ये क्लोज कर रहे हैं डिवीजन पे। लास्ट हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे इंटीजर्स की, किस पे, डिवीजन पे। सेम ने 5 को 8 से क्या करना है, डिवाइड। हम कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड बाय 8। हाँ जी, क्या इंटीजर है, नहीं है। सो इंटीजर्स आर not closed under division। क्लियर, सिंपल सा फंडा है, और इन्हीं चीज को हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। दैट इज रैशनल नंबर्स, ठीक है। इनको बेसिकली रैशनल नंबर ही बोला जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं दैट इज द रैशनल नंबर, जो हमारा मेन टॉपिक भी है। रैशनल नंबर होता क्या है, कोई भी नंबर है वो P/Q की फॉर्म में लिखे हम, और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसको बोला जाता है रैशनल नंबर, ठीक है। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए, और ये Q क्या है, Q इज ऑल्सो इंटीजर, पढ़ा है अभी हमने, इंटीजर है, ठीक है। P भी इंटीजर है, ठीक है। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। तो इस तरीके के हम नंबर्स को बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। तो इनको बोलेंगे रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल -2/3, 6/7, ठीक है, 11/13। तो ये सारे क्या है, ये माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, हमारे सारे इंटीजर्स ही, ठीक है। इंडिविजुअल तो इंटीजर है, -2 इज इंटीजर, +3 इज इंटीजर, 6 इज इंटीजर, 7 इंटीजर। मैं इसके नीचे माइनस लगा देता हूं तो ये भी इंटीजर हो गया, ऊपर माइनस लगाऊंगा तो वो भी एक इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। अब रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है
दो रैशनल नंबर्स को हमने ऐड कैसे करना है। ठीक है, दो रैशनल नंबर से आपके पास एक रैशनल नंबर है p, ठीक है, जो है 3/8 है। दूसरा रैशनल नंबर है q, वो -5/7 है। आपने इसको ऐड करना है। तो बच्चों बहुत सिंपल सा काम है। हमने क्या करना है, इसको हम बचपन से करते आए हैं। दोनों रैशनल नंबर हैं, इनको हमने ऐड किया। पहला रैशनल नंबर था 3/8, इसमें ऐड किया आपने -5/7। ठीक है, ये आ गया 3/8। जब भी आपको पता है साइन की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 7 इंटू 3, 5 इंटू 8 तो 21। ठीक है, और 8 5 जा 40। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, 40 माइनस 19/50। तो जब आपने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 19/56। मीन्स आपके पास दो रैशनल नंबर थे p एंड q। ठीक है, कोई छोटी क्लास का काम है। तो आपने इन दोनों को ऐड किया एंड यू गॉट द रिजल्ट। आपके पास क्या रिजल्ट मिला यहाँ पे, दोनों की एडिशन की आपने, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, कोई इसमें डाउट तो नहीं है आपको? अगर डाउट होगा तो ज़रूर बताना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। चलो प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। क्लास 8 बोल रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। एडिशन पे हम बात कर रहे थे। -2/5, 5/7 इज इक्वल टू 1/21 एंड 5/7 प्लस -2/3 इज इक्वल टू 1/21 होता है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसको ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा है। से मैं इसको कहता हूँ ए आपके पास 2/5 था। इस वाले केस में आपके पास बी कितना आ गया, दो रैशनल नंबर है ना यहाँ पे, इसको मैंने ए माना, इसको बी माना। ठीक है, सेम केस में यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पहला रैशनल नंबर 5/7, दूसरा रैशनल नंबर -2/3। ठीक है, और ये कहता है कि आपके पास दो रैशनल नंबर हैं। ठीक है, इस टाइप से है, जो इसका a है वो उसका b है, जो उसका b है वो इसकी वैल्यू a है। तो मीन्स यहाँ पे क्या आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ये कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, से एक रिजल्ट दे रहा है c, और अगेन b प्लस a आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, c, बिकॉज चलिए इसको c मान लेते हैं, 1/21, 1/21। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू आपके पास c के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास रैशनल नंबर की आई, तो क्या आई हमारे पास कि हमने एक मिनट, हमारे पास क्या रिजल्ट फाइंड आउट आया कि हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं ए और बी। ठीक है, तो अगर हम इन रैशनल नंबर को ऐड करते हैं
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सेम, दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये कम्युलेटिव है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव। सेकंड हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है, कम्यूटेटिव आता है या नॉट कम्यूटेटिव आता है। लेट अस सी 2/3 minus 5/4 is equal to 5/4 minus 2/3। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। सेकंड केस लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, 2/3 minus 5/4, एलसीएम में हमारा 12 आ जाएगा। 12 आएगा तो सेम सेकंड पार्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अगेन 4 आ गया, 3 5 जा 15 minus 4 what we have seen that एक्शन के लिए देखते हैं इसका। ठीक है, रैशनल नंबर का देखते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए इसको देखेंगे। तो देखते हैं, लेट अस सी एज पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आना चाहिए। अगर मैं इसमें से ये हमारा ए है, ये बी है, ये है, ये बी है, अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा इसमें से, हाँ, इसमें से इसको घटाऊंगा तो उसके बराबर आएगा। ठीक है, अगर मैं ए और बी लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं ना कि अगर हम ए में बी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। सेम केस में अगर हम माइनस में देखेंगे तो लेट अस सी क्या होता है, क्या ये अगर कम्यूटेटिव आता है या नहीं आता है। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका लेके चलते हैं, 2/3 और 5/4, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 2 जा 8 minus 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इन दोनों में से लेस करेंगे तो -7/12। सिमिलरली हम राइट साइड को लेके चलते हैं। ठीक है, ये 5/4 आ गया, -2/3, एलसीएम आ गया 12। ठीक है, 3 5 जा 15 एंड 4 2 जा 8, तो 7/12 आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों का रिजल्ट क्या सेम आया है। ये भी 7/12 आया है, यहाँ पर भी -7/12 आया है। तो मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा है a प्लस बी, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो यहाँ पर जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अब एलिजिबल नहीं हो रही है। मीन्स रैशनल नंबर में अगर हम सब्ट्रैक्शन का देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, कम्यूटेटिव, this is not subtraction will not be commutative for rational number 2। subtraction का अगर हम देखते हैं तो वो commutative नहीं हो पाया। थर्ड आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं, ठीक है, हम दो नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट -7/3 इंटू 6/5। ठीक है, सेकंड हमने लिया 6/5 इंटू -7/3। आप यहाँ पे बड़ा क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा। अगर मैं, ठीक है, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 6 आ गया 42, 3 5 जा 15,
सेम यहाँ पे 7 6 42 3 5 15 मीन्स आपकी यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे हो रही है, ठीक है, रैशनल नंबर के लिए। तो ठीक है, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन इट इज, हम यहाँ पे वी कैन राइट दैट इज a into b is equal to b into a। तो यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो जाती है रैशनल नंबर्स के लिए a एंड b के लिए, ठीक है। थर्ड, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज डिवीजन की बात करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने रहेगा डिवीजन कम्यूटेटिव रहेगा दो रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो लेट अस सी, हम यहाँ पे देखते हैं कि दो नंबर का हम डिवीजन देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो रहता है कि हम जैसे यहाँ पर अभी हमें दे रखा है -5/4 डिवाइड बाय 3/7 एंड सेकंड पार्ट में दे रखा है 3/7 डिवाइड बाय -5/4। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि क्या इट इज पॉसिबल और नॉट। तो यू विल फाइंड दैट बोथ साइड, ठीक है। एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो दोनों साइड के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड है -5/4 से, ठीक है, क्लियर है। तो डिवाइड इसे यहाँ पे, ठीक है, ये कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन नहीं, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इसको, क्या ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा तो करना। तो फाइंड आउट किया हम लोगों ने, हमने नंबर्स देखे, ठीक है, नंबर्स की एडिशन देखी, सब्ट्रैक्शन देखी, मल्टीप्लिकेशन देखी, डिवीजन देखी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किस प्रॉपर्टी के लिए देखी, कम्यूटेटिव के लिए देखी, ठीक है। किसकी देखी, अभी हम सबसे पहले अभी जो फ्रेश हमने किया रैशनल नंबर्स की देखी, क्या रैशनल नंबर कम्यूटेटिव था एडिशन के लिए, तो हमारे पास रिजल्ट आया था, ठीक है। इसके लिए क्या था, नहीं था, इसके लिए था, नहीं। सेकंड हमने इंटीजर्स देखे थे, ठीक है, इंटीजर्स का हमने देखा था, एडिशन कर रहे थे तो हमारे पास